हाय दिन अस्सलाम वालेकुम, हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में। अक्सर आपके दोस्तों से बातचीत करने, फ़न करने और बहुत सारी गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आज भी यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं आपके। वर्किंग डे है, इनिशियल डे है वीक का, और अक्सर शुरू के दिनों में हमें पब्लिक बाहर कम दिखाई देती है और काम में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आती है। समहाउ जो दोस्त आज हमारे साथ होंगे उनसे हमने करनी है बातें, उनकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल और करेंगे साथ में फ़न से भरपूर बातें, जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे रिडल्स और हमारे जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के सही जवाब दे पाते हैं या नहीं, और उनके सही जवाब हमने आपको देने हैं प्रोग्राम के आखिर में। इसलिए आप प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपके दोस्तों से हम आपको मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं वहाँ जहाँ आपके दोस्त हमारा और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी अक्सा। अक्सा क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ हैं। कब से हैं? 5 मंथ हो गए हैं। 5 महीने से हैं। जी। इससे पहले क्या थी आप? पहले मैं टीचिंग करती थी। पहले टीचर थी, जी। अब हाउस वाइफ हो गई। हाँ जी। टीचिंग छोड़ दी? जी। क्यों छोड़ दी? हस्बैंड ने कहा छोड़ दें आप। हाँ जी। सही है। हस्बैंड कहेंगे कुएं में छलांग लगा देंगी? नहीं। अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं भाई, हम क्यों आपका घर खराब करेंगे। जो वो कहती हैं वैसे ही कीजिए। क्या सोचा आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में? मेरा आने वाला मुस्तकबिल जो है, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे हों। भैया आप टीचर हैं तो मैंने कहा आपसे ज़रा अच्छे अच्छे सवाल करें। जी बोलिए। टीचर के हिसाब से जो है ना बच्चों अच्छा चलिए छोड़िए, आप मुझे ये बताइए आप क्या पकाती हैं? बिरयानी में ज़्यादा। लोगों को नहीं पकाती? वो अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं अच्छा लगता? हाउस वाइफ जो है ना वो बड़ा पकाती हैं, लोगों को पकाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है जी। तो आपने नहीं सोचा इस बारे में? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। आने वाले टाइम में सोचेंगी? जी। कैसे पकाएंगी आप? मुझे कोई तंग आपको कोई तंग करेगा तो आप क्या करेंगी? मैं उसे कुछ भी नहीं, मैं उसे आप कुछ नहीं कहेंगी कि आप और करो? जी। आप कहेंगी और करो? जी। अच्छा चलिए, क्या क्या बनाती हैं आप अपने घर वालों के लिए? मैं अपने हस्बैंड के लिए शौक से बनाती बिरयानी। सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाती हैं और किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं घर में? कभी कभी होता है कि मैं उनके लिए फेवरेट उनकी डिश बना लेती हूँ। कौरमा हो गया, बिरयानी। बाकी सास ससुराल? सास भी अच्छी हैं, ससुर भी अच्छे हैं सब। और किसी के लिए नहीं पकाती हैं आप? नहीं बनाती हूँ। कोई आपके हाथ का नहीं खाता? ससुर के लिए ज़्यादातर चाय बनाती हूँ। अच्छा, और अपनी सास के लिए? जी, उनके लिए भी चाय। सास को कैसे खुश रखती हैं आप? सास को मैं उनकी बात मानती रहूँ, मैं उनका काम करती रहूँ, उनको खाना बना के देती रहूँ, खिदमत करती रहें फुल टाइम? जी फुल टाइम खिदमत करती रहूँ, मेरे साथ सही है। ना करें तो फिर टेढ़ी हो जाती हैं? जी टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती हैं? जी। आपने कहना था ना भैया, आप नौकरानी तो नहीं लेकर आए, आप बहू लेकर आए हैं। बेटी लेके आए हैं। बेटी लेकर आए हैं। हाँ मैं भी जी। अपने घर में जो काम करती थी वही कराए ना? जी जी बिल्कुल। कहती नहीं है? कहती हूँ, मैं उनको कहती कि वो नहीं मानती हैं? नहीं, वो नहीं कहती नहीं, मैं तो नौकरानी लेकर आई हूँ। जी चलें कोई बात नहीं है, सोचने दें, अपना अपना टाइम आएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन उनका तो आपके हाथों नहीं आएगा। हाँ जी। चलें जी। अच्छा मुझे बताइए, जो अपने मियाँ के लिए आप बिरयानी बनाती हैं इतने शौक से, कैसे बनाती हैं आप? सबसे पहले मैं बर्तन लेती हूँ, उसके अंदर ऑयल डालती हूँ। ऑयल डाल शुक्र है ये नहीं कह दिया मैं मियाँ को डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने वो ऑयल में मैंने प्याज डालने, प्याज डाल के उसको हल्का सा ब्राउन करना, फिर मैंने मसाले डालने, उसको थोड़ा सा ब्राउन करना, फिर चिकन डालना, चिकन को ब्राउन करना, उसके अंदर अच्छा, कौरमा मसाला। एक मिनट बाद बिरयानी तो आपको बहुत अच्छी आती है बनाने, वो तो मुझे पता चल गया है। अगर सास आपको तंग करें तो आप कैसे बदला लेती हैं? नहीं, मैं कोई बदला नहीं लेती, मुझे नहीं आप लेती हैं, मुझे पता है। नहीं नहीं। अच्छा, आपने कितनी बार चाय में नमक डाला था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। कितनी बार बिरयानी में चीनी डाली थी आपने? नहीं डाली। पक्की बात है? जी पक्की बात। देख लें आप। नहीं नहीं, ऐसी बात है। अगर आपकी सास ने आके मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि मेरी बहू ने तो चीनी डाल दी थी बिरयानी में और चाय में नमक डाल दिया था, जी फिर? ऐसी बात नहीं है। पक्की बात है? मैं उनको खुश रखती हूँ, मैं उनकी हर बात मानती हूँ। चाय बना के देनी, खाना बना के देना, हर चीज़ मैंने उनके लिए करना। जी चलें जी, अल्लाह करे कि आपकी सास खुश ही रहें, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि कुछ भी कर लो खुश नहीं होता। नहीं होता ससुराल वाले, यही सही बात है। अच्छा चलें, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गई हैं आप शादी के बाद? शादी के बाद मैं गई हूँ, दावत पे गई थी मामू की तरफ। सास भी साथ गई थी? बिल्कुल हर साथ। जगह साथ जाती हैं? सास बिल्कुल साथ ही जाती है। अच्छा, अभी भी साथ ही आई हैं? साथ ही आई है। कहाँ हैं? वो इधर किधर है। अच्छा, देख लिया उन्होंने? जी घबरा गई हैं? जी।
अल्लाह हाय अल्लाह, कितना क्यूट मुझे रिश्ता। पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करती, वो कहीं पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करती, नहीं। जैसे कहती हैं वैसे करती हैं। बिल्कुल कहती हैं उल्टा लटक जाओ, उल्टा लटक जाती हैं। ऐसे ही है। अल्लाह कहती हैं ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो आप मुझे जवाब देंगी? जी मेरा सवाल आपसे ये है, पढ़ लूं? जी गिफ्ट हैम्पर दूंगी अगर सही जवाब दिया तो। अब वो गिफ्ट हैम्पर अपने पास रखना। जी। चले जनाब, आपसे सवाल मेरा ये है, मुझे बताएं वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पका हुआ हो तो आपकी सास की तरह होता है? नहीं नहीं, कच्चा हो तो मीठा, पक जाए तो कड़वा। पाइनएप्पल है। ये बात भाई, हम इतने बुरे नहीं हैं। हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बाकी हर गल पुछ बेलिया चुप होके बाकी हर गल पुछ बेलिया चुप होके, हिक उजड़न दे हालात ना पुछ, हिक उजड़न दे हालात न पुछ, जिमें कोई आया जिमें छोड़ गया, जिमें जीवें कोई आया जीवें छोड़ गया। किमें हुई आखिरी मुलाकात ना पुछ। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अदील हैदर। अदील हैदर। अदील हैदर। अदील, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ यहाँ लाहौर में। वाह माशाल्लाह। अच्छा, मॉल में घूमने फिरने के लिए लड़के आते हैं, कितना फ्रीक्वेंट आते हैं? हर किसी को घूमने फिरने का शौक होता है भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ट्रैवलिंग का अगर आपको शौक है, मॉल्स ही ट्रैवलिंग के लिए, जब भाई बहुत पैसा नहीं है, आप भी नहीं जा सकते और हाईलैंड्स भी नहीं देख सकते हैं, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं खूबसूरत हैं, ज़ाहिर है पैसा लगता है आपको, अच्छा खासा एक बजट बना के निकलना पड़ता है। तो छोटे मोटे बजट में आपके लिए फिर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में? वैसे तो अक्सर मरी चले जाते हैं, इसके अलावा वैसे मॉल घूमे तो मरीब वगैरह जाने के लिए भी तो आपको बजट चाहिए ना? तो इतना बजट तो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अच्छा दोस्त वोस्त मिल के चले जाते हैं? हाँ, आपस में अमेरिकन महीने में कितनी दफ़ा? महीने में नहीं, 6 महीने में 1-2 बार। ओ, यही तो बात है ना, 6 महीने में 1 बार। अगर भाई महीने में भी तो निकलने को दिल करता है ना, फैड अप हो जाते हैं। माशाल्लाह आप काम भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो फिर ऐसी रूटीन में जहाँ पे इतना प्रेशर है, इतनी फोर्स है और हर वक्त काम 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 काम, उसके बाद चाहिए आपको थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, उसमें फिर क्या करते हैं आप? उसमें घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, या कोई स्पोर्ट्स वगैरह का तो टाइम मिलता ही नहीं होगा, कभी कभी सब छूट गया, सब छूट गया होगा। ज़ाहिर है काम के बाद तो सब छूट जाता है। बिल्कुल। गुड। अच्छा, जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह, प्लेग्राउंड्स वगैरह में भी जाने का शौक है? फिर खुली हवा में भी बंदा बैठे, ज़रा घास देखे, सूरज निकलता हुआ देखे, डूबता हुआ देखे। बस ये भी वैसे नेचुरल ही है, देखने का दिल करता है, सुकून मिलता है ये सब देखने से। बिल्कुल ऐसा है। गुड। अच्छा, ये ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। आप अपने बचपन में तो ज़रूर जाते होंगे ग्रासी पार्क्स में, लॉन्स में, लेकिन अब नहीं जाते? कम जाते हैं। कम जाते हैं। बिल्कुल। बचपन में जाते तो छोटे छोटे बच्चे मिलके सारे? बचपन में तो जाते थे फैमिली के साथ भी। कौन कौन से फूल आप चुनते होते थे दरख्तों पे? कौन कौन से लाहौर के दरख्तों पे कौन कौन से फूल लगते हैं जो आप चुनते थे? वैसे तो फ्लावर, रेड फ्लावर पसंद है मुझे। रेड फ्लावर्स पसंद है। अच्छा, एक दरख्त है लाहौर में बहुत, आपको नहर के किनारे लगा हुआ नजर आएगा, जहाँ पे बड़े बड़े सुर्ख रंग के फूल गिरते हैं, फूल को क्या कहते हैं? सुर्ख रंग का? हाँ, सुर्ख रंग का एक फूल होता है। चलिए, अच्छा लाहौर में किस किस्म के दरख्त आपने ज़्यादा देखे हैं? नहर के किनारे आपको कैसे दरख्त ज़्यादा उगे हुए मिले हैं, लगे हुए मिले हैं? वैसे ज़्यादा यहाँ के दरख्तों का मुझे नाम नहीं आता, मेरे गांव में तो दूसरे किस्म के दरख्त हैं। दूसरे किस्म के कौन से दरख्त हैं? तो किक्कर। आपका ऑब्जर्वेशन है, किक्कर। ज़रा हमें भी तो पता चले कि लाहौरी अपने शहर को कितने गौर से देखते हैं। किक्कर हो गया, नीम हो गया, इस तरह के दरख्त होते हैं हमारे कीकर का दरख्त तो आपके गांव में होता है, लेकिन लाहौर में कीकर का दरख्त बहुत कम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो सूखे हुए खुश्क इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल। सही, ठीक है। अच्छा, और बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से। मुल्तान में ज़्यादा कीकर के दरख्त हैं, कुछ और भी बेरी के दरख्त भी बहुत होते हैं। वहाँ के आम मशहूर है, वहाँ आम मशहूर है, सोनलवा मशहूर है, सोनलवा मशहूर है, और वहाँ की डस्ट मशहूर है। डस्ट मशहूर है। 4 चीज़ें तो है ही ना, गोर, गदा, गर्द, गोरिस्तान। वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा।
क्योंकि सिटी ऑफ सेंट्स है और 4 मशहूर चीज़ों गाँव से मिलने वाली बनने वाली 4 चीज़ों की वजह से लाहौर का मुल्तान का शहर मशहूर है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही पुरसकून शहर है। लेकिन अब क्योंकि ब्रिजेस बन चुके हुए हैं, फ्लाईओवर बन चुके हुए हैं, तो शहर का नक्शा बहुत डेवलप्ड हो चुका हुआ है, बहुत बदल चुका हुआ है। वो लोग जो आज से 10 साल पहले मुल्तान में रहते थे, अगर वो अब मुल्तान में जाएँ तो उन्हें रास्ते समझ में नहीं आएंगे। भूल जाते हैं, बिल्कुल, है ना, भूल जाते हैं। गुड। तो आपको कितना अरसा हुआ है मुल्तान शहर छोड़े हुए? 2 साल हुए लाहौर में। लेकिन तब तो आपको इतना फ़र्क नहीं लगता होगा नहीं था, क्योंकि वो डेवलपमेंट आपकी आंखों के सामने हुई है। 20 साल गुजारे हैं मुल्तान में, कैसे भूल सकते हैं? जाहिर है, कैसे भूल सकते हैं अपने इलाके को, अपने शहर को, चाहे जैसा भी है अपना शहर है। बेहतरीन। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज थ्रू कैमरा आप? मैं मुल्तान की शहर शुजाबाद से हूँ। मेरे जो शुजाबाद का शायर है, शाकिर शुजाबादी, सराइकी शायर है। बिल्कुल है। शेर जो उसका सुनाऊंगा वो सराइकी सुनाऊंगा। क्या बात है, नहीं आनी। क्या बात है। नहीं नहीं, आप सुनाइए। बाकी हर गल पुछ बेलिया चुप होके हिक, बाकी हर गल पुछ बेलिया चुप होके हिक उजड़न दे हालात ना पूछ, हिक उजड़न दे हालात ना पूछ। जिमें कोई आया जिमें छोड़ गया, जीवें कोई आया जीवें छोड़ गया, किवें हुई आखिरी मुलाकात ना पूछ, उनदी आजजी दे जज्बात ना पूछ, उनदी तलखी दे कलमात ना पूछ, तू शाकिर आप सियाना है मेरा चेहरा पर हालात ना पूछ। तू शाकिर आप सियाना है मेरा चेहरा वेख हालात ना पूछ। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग। और अक्सर होता है, अपने याद ज़रूर किया होता है, अपने पढ़ा भी ज़रूर होता है, लेकिन जब कोई पूछता है या कहने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं। तो शायरी को याद रखने का क्या तरीका है? शेर, कुछ शेर ऐसे होते हैं जो दिल में समा जाते हैं। दिल में समा जाते हैं। अब इस बात के आगे तो सवाल ही नहीं है। खैर, एक सवाल करेंगे आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब, सवाल हमारा आपसे ये, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो दिन को सोती है और रात को रोती है? दिन को सोती है और रात को रोती है। दिन को सोती है और रात को रोती है। कैंडल की बात है। जी जी जी। कैंडल, ओ यस। आपके गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको मिलवाने वाले हैं आपके अमेजिंग से दोस्तों से जो कर रहे हैं बहुत देर से आपका इंतज़ार। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसम अब्बास। हमारा बताइए। मैसम अब्बास, माशाल्लाह। मैसम, क्या करते हैं आप? मैं अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम दे के फ्री हूँ। वेरी गुड। स्पोर्ट्स भी करते हैं? जी जी। कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में कितनी बार खेलते हैं आप? मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ वीकेंड पे, सैटरडे को। कहाँ? वो फिर स्पोर्ट्स क्लब में? जी। या अपने कॉलोनी के ग्राउंड्स में भी खेलते हैं? नेट बुक करा लेते हैं। सॉरी? नेट बुक कराते हैं। नेट बुक कराते हैं। और कितनी देर के लिए कराते हैं? सब लोग मिल के उसकी पेमेंट करते हैं? बताओ ज़रा। मिल के कभी कभार कर लेते हैं, या फिर जो हम अगर कम जाएं तो फिर आपस में अमेरिकन वगैरह कर लेते हैं। जी, गुड हो गया, अमेरिकन सिस्टम कर लिया। पर हेड हमने डिवाइड कर लिया कि कितना हमें पड़ेगा। गुड है, यानी कि शौक का कोई मोल नहीं है। बच्चे तो अपनी पॉकेट मनी गैजेट्स पे लगा रहे होते हैं, फ़न पे लगा रहे होते हैं, सिनेमाज में जा रहे होते हैं, खाना पीना कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी पॉकेट मनी को स्पोर्ट्स पे भी स्पेंड कर रहे होते हैं। वेरी नाइस, कीप इट अप। क्या सोच के रखे? स्पोर्ट्समैन बनना है, डिग्रीज लेनी है, ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है? ज़िंदगी को इस तरह लेके चलेंगे जी। मेरा तो बिजनेस का आगे माइंड है कि अच्छा। बिजनेस करें। स्पोर्ट्स नहीं करने साथ? स्पोर्ट्स भी साथ 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 चलेंगे। जी। गुड है। क्या बिजनेस करेंगे आप? मैं इंजीनियरिंग करूँगा। इंजीनियरिंग करेंगे। किस चीज़ में इंजीनियरिंग करेंगे? मैं करूँगा इसमें जो है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अच्छा, ठीक है। आप एक कंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहे जी हैं। जी। गुड है। कभी सोचा भी है, डिज़ाइन किए कभी ब्लॉक्स के साथ? कभी बिल्डिंग बनाए होंगे बचपन में? क्या क्या मॉडल बनाते होते थे आप? काफ़ी मॉल वगैरह बनाए हैं। जिस तरह ब्लॉक्स हो गए ना, जितने ज़्यादा उस हिसाब से बनाना। चलो ठीक है। मतलब देखिए, बड़ा अच्छा माइंड है और आपका माइंड जो है वो उसी तरफ ही जा रहा है जहाँ पर आप अपने आप को लेकर जाना चाह रहे हैं। इज़न्ट इट डिफ़िकल्ट? आसान होता है शौक में अगर कुछ किया जाता है, या मुश्किल होता है? मेहनत भी करनी पड़ती है। मुश्किल होता है, साथ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी मेहनत नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जी, डेफिनेटली मेहनत तो साथ साथ
मेहनत अगर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाए। जी मैं बेहतरीन। आज मॉल में कैसे आना हुआ है? वैसे फ्रेंड के साथ आए थे। क्या करने आए? वैसे वो ऊपर मैजिक प्लान में आए थे जंपिंग लेके। जंपिंग ही? अरे इतने बड़े बड़े बच्चे भी जंपिंग करते हैं? जी हो जाता है। हो जाता है। चलें जी, कोई बात नहीं है। क्या सुनाएंगे आज आप थ्रू कैमरा? क्या सुनाएंगे? गाना सुना दें। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। किसके हाथों में तुमने अपने प्यार की मेहंदी सजानी है? थोड़ा सा इंजीनियर कैसे बनोगे तुम? बस ये मेरा ज़हन में आ गया था इसलिए। अल्लाह ज़हन में आ गया था। पूरी कौम को लगा दिया है हाथों पे मेहंदी लगवाने पे। सारे बच्चे इंजीनियरिंग छोड़ के, डॉक्टरी छोड़ के मेहंदी लगाने पे लग गए हैं। तो बच्चों ने मेहंदी के स्टॉल खोलने हैं, क्या करना है? नहीं वैसे ही मेरे ज़हन में बस ये आ- ज़हन में आ गया था, कोई बात नहीं है। चलें जनाब, कोई भी अपने गानों में ये नहीं लगता कि हमने कोई एस्ट्रोनॉट बनना है, हमने कोई इंजीनियर बनना है, हमने कोई डॉक्टर बनना है। नहीं, हमने तो हाथों पे मेहंदी सजानी है। चलें जनाब, सारे ज़हन में आ गया था, कोई बात नहीं, आ जाता है। चलें आपसे करेंगे सवाल। ऐसी अगर सवाल का सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो फिर आपके हाथों पे मेहंदी सजा देंगे हम। चलें, सवाल है, मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जो लोहे के कील भी खा जाता है? क्रोकोडाइल। ओ माय गॉड, कैसे पता? पहले ये बताओ मुझे। रिडल्स पड़े हुए हैं, कभी देखा भी है, कभी हाथ डाला है उसके मुंह में, कभी डालोगे? हम और आपकी जानी से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम, कासिम। कहाँ से ताल्लुक है कासिम? गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, गिलगित से लाहौर में आके घूमने फिरने आए हो, रहने के लिए आए हो? पढ़ने के लिए आया हूँ। पढ़ने के लिए आए हैं? जी, क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? मदरसा पढ़ रहा हूँ। गिलगित में तो खुद जो आगा खान इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़े डेवलप्ड हैं, तो फिर लाहौर ही क्यों? नहीं, यहाँ पर असल में पढ़ने का वो ज़्यादा दिल था ना, पसंद भी था। सिविलियन राइट्स के बारे में सुना है जी, वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनको बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि मेरे जो राइट्स क्या हैं, एक शहरी के हकूक़ क्या हैं। ये बात सच है? इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। लेकिन आप तो वहाँ से हैं, आपको क्यों नहीं पता? मुझे तो मालूम नहीं है, पता नहीं। अच्छा, आपको मालूम नहीं है। गुड। आपका किस इलाके से ताल्लुक है? गिलगित बल्तिस्तान श्रीगढ़ से। श्रीगढ़ से? श्रीगढ़? श्रीगढ़। श्रीगढ़ से? श्रीगढ़ से ताल्लुक है इनका। कैसा इलाका है, बताएं श्रीगढ़ के बारे में। श्रीगढ़ खूबसूरत इलाका है? बहुत खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर राजा रहते हैं, रहता था? अभी रहते हैं अभी भी रहता है जी। और क्या नाम है वहाँ के राजे का? राजा मोहम्मद आज़म खान। राजा मोहम्मद आज़म खान। आजम खान। और वहाँ पर कला भी है उनका। अच्छा, वहाँ पे कला भी है? जी। ठीक है। इसके अलावा केटू भी हमारे श्रीगढ़ में मौजूद है। केटू भी आप देख सकते हैं वहाँ पर? देख नहीं सकते। छोटी नज़र आती है। जी जी। कभी गए हैं उसके करीब? नहीं, थोड़ी बहुत चढ़ाई की है? कभी पहाड़ों पे तो चढ़े होंगे? वैसे पहाड़ पर घर कहाँ है आपका? पहाड़ पर है? पहाड़ों पे नीचे करीब है। पहाड़ों के नीचे है, वादी में बनाया है? जी जी जी। अच्छा, कुछ लोगों ने घर बड़े टॉप पे बनाए होते हैं पहाड़ों की, ये क्या वजह है? कुछ लोग ज़रा दूर रहना पसंद करते हैं। नहीं, वैसे खूबसूरती के लिए वहाँ बनाते हैं। खूबसूरती के लिए बनाते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़ारा देख सकें। जी जी। शेर वेर निकलते हैं, कुछ चीते बीते निकलते हैं वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर तो नहीं है। जहाँ पे नहीं है, चंद पहाड़ों पे है। चंद पहाड़ों पर है। जी जी। लेकिन कभी कभी होता है ना कि वो आबादी में भी लोगों पर भी, चरवाहों पर भी अटैक कर देते हैं, भेड़ बकरियों पर भी अटैक कर देते हैं। जी जी जी। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हुआ है। आपने कभी देखा? मैंने नहीं देखा, वैसे सुना है मुझे। सुना है, लेकिन कभी आंखों से नहीं देखा? आंखों से नहीं देखा। अच्छा, क्या कैसे लोग एहतियात करते हैं रात के टाइम में? क्योंकि ज़ाहिर है जब घरों के बाहर लाइट भी नहीं होता है। लाइट वाइट तो है? नहीं, इतना नहीं। अंधेरा होता है वहाँ पे। अंधेरा होता है तो सोलर नहीं लोगों ने लगाए वहाँ पर? नहीं, सोलर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोड शेडिंग वहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा लोड शेडिंग। अच्छा, चले, सेफ्टी मेयर्स क्या होते हैं ना जंगली जानवरों से? आप लोग कैसे अपने माल मवेशी को प्रोटेक्ट, कैसे हिफाजत करते हैं उनकी? हम तो उन्हें कमरा बनाते हैं ना, वहाँ पर रखते हैं, इसीलिए हमें कोई। घर के करीब एक कमरा बनाया होता है जिसमें अपने माल मवेशी बांधे हुए होते हैं, अपनी गायें वगैरह और अपनी बकरियां वगैरह। बस ऐसा ही है। सही है। और बर्फ़ के दिनों में क्या हालात होते हैं? बर्फ़ भी बहुत पड़ती है? बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। कितने महीने बर्फ़ पड़ती है? बर्फ़ 3 महीने। 3 महीने पड़ती है और बाकी 9 महीने? बाकी 9 महीने बर्फ़ नहीं होती है। अच्छा, 3 महीने मुसलसल बर्फबारी होती रहती है? जी जी, बीच बीच में आते हैं, कभी ज़्यादा। यानी कि 6 महीने तो आपके निकल गए ना सर्दी में? जी जी। पक्की पक्की सर्दी में। पक्की पक्की। लाहौर में आके तो बड़ा मुख्तलिफ लगता होगा कि भाई यहाँ तो ना बर्फ़ है ना सर्दी है। आपके लिए तो यहाँ की सर्दी भी बहार है ना। ना? सही है। Good. अच्छा, क्या सुनाएंगे आप?
नहीं मुझे कुछ नहीं आता। बल्ती बोलते हैं आप क्या? बल्तिस्तान में कौन सी ज़बान बोली जाती है? बल्ती। बल्ती बोली जाती है। अच्छा, बल्ती में आप दोस्तों को कह दें मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं ख्याल से मोहब्बत है। दोबारा बोलिए, मैं ख्याल से नरगस नहीं हूँ। आहिस्ता से बोलिए। मैं ख्याल से नरगस नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं बोल सकती। बहुत खूबसूरत ज़बान है, बल्ती ज़बान है, और एक प्यार का पैगाम है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि हमें अपने व्यूअर्स से भी प्यार है, मोहब्बत है। करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब, सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए आयरलैंड की करेंसी क्या है? आयरलैंड की करेंसी क्या है? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। यूरोपियन करेंसी में से जो बड़ी डेवलप्ड करेंसी है ना, लेटेस्ट करेंसी है, पेपर करेंसी है। हाँ। पेपर करेंसी है। चले, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। यूरो। बिल्कुल सही। हमारा आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं कि टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच कासिम। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ਭਾਈਏ ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਈਏ ਟਾਈਆਂ ਪਤਾ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਸਲੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ। वेलकम बैक। अमाना मॉल में मौजूद हैं, आपके दोस्तों से कर रहे हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जामन अब्बास। जामन, आप सीधे हो जाएं कैमरे में। सही है। क्या करते हैं जामन आप? मैं ACCA कर रहा हूँ स्कैन से। ये क्या होता है? सर्टिफाइड अकाउंटेंट चार्ट एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर्टिफाइड एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होती है? क्या करेंगे आप ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के? छोड़े भरे करनी तो वाही है जट्टा मोड़। अमेजिंग, वेरी नाइस भाई। तबाही करनी है हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के करनी है। गुड है। कहाँ से ताल्लुक है आपका पाकिस्तान में? हाफजाबाद से। हाफजाबाद कहाँ है? हाफजाबाद गुजरात। हाफजाबाद का नाम हाफजाबाद क्यों पड़ा? हाफजाबाद की एक स्टोरी यही है कि यहाँ पे कोई जंगल वगैरह थे, किसी हाफज आदमी ने इसे आबाद किया था, उसके नाम से हाफजाबाद इसका नाम है। ठीक है। अक्सर तो इलाकों के नाम उन पे उनको फतह करने वाले एम्परर्स के नाम, सुल्तानों के नाम, फाइटर्स के नाम पर रखे जाते हैं। तो ये कहाँ से आए थे? हाफिज साहब कहाँ से आए थे? ये मैं नहीं जानता। कभी नहीं पूछा आपने? ना मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की? हाफिज साहब मिले ही नहीं कभी, मैं पूछूं कभी मिले नहीं तो कह रहे हैं कि मैं पूछूंगा कैसे। चले कोई नहीं, अगर आपके ख्वाब में आए तो ज़रूर पूछिएगा। गुड है। अच्छा, आज मॉल में कैसे आना हुआ? मॉल में हम दोनों यहाँ से जा रहे थे, हम स्नोकर एंजॉय किया, इधर बॉलिंग की है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। समर के क्या स्पोर्ट्स होते हैं, क्या आउटिंग होती है, क्या प्रोग्राम्स होते हैं आपके ना? क्या आपने जाना है दोस्तों के साथ या फैमिलीज के साथ जाना है? तो लोग क्या प्लान करते हैं? हमारे यहाँ गर्मियों में, समर में आज आप नॉर्थ को छोड़ दीजिए, वहाँ तो हर कोई नहीं जा सकता। आप लोकल बात कीजिए, लोकल एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। बात इधर हम मॉडल टाउन में रह रहे लोग अब सिनेमाज में जाते हैं? हैं। जी सिनेमाज का काफ़ी ट्रेंड है अभी भी। पहले तो बहुत ज़्यादा होता, तब तो बहुत कम हो गया, लेकिन है। आजकल सिनेमाज में कौन सी मूवी लगी हुई है? आजकल आइडिया नहीं मुझे। दो एक मूवीज़ हैं, नाम बता दें। आजकल कोई आइडिया नहीं, कोई लगी हुई है। गुड है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि आज क्या खाना पीना है, शाम का क्या प्रोग्राम है? शाम को इलियास दुम्बा कढ़ाई पे जाएंगे इंशाल्लाह। इलियास दुम्बा कढ़ाई पे जा रहे हैं जनाब, आप भी जल्दी से पहुंच जाएं, सारे मिलके खाएंगे। गुड है। अच्छा, क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा दोस्तों को? एक मैं आपको सराइकी शेर सुना दे। सुनाइए। भाई ये काच दे काट ते कदम तक टिक दे पावे जिन्नियां दे ले। दोबारा। भाई ये काच दे काट ते कदम तक टिक दे पावे जिन्नियां दे ये टाइयां पता पेड़ विच लगदा नस्लियां दा फुल्ले फुल्ले ते माइयां माइयां। इसका मतलब भी बताइए, क्योंकि बड़ा ठेठ सराइकी वाला शेर है। इसका मतलब आपको मैं नहीं फिलहाल समझा सकता, आपको समझ नहीं आएगी। नहीं, आप समझाइए, समझ आ जाए। सराइकी ऑडियंस समझेगी। नहीं, मैं सराइकी हूँ, आप मुझे समझाइए। ये इसमें यही बयान कर रहे हैं कि जो बंदा नस्ली दोस्त हो वही काम आता है। ठीक है। कि अच्छा, नस्ली दोस्त किसको कहते हैं? नस्ली दोस्त जैसे ये लाइव एग्जांपल हमजा तुला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, इन्होंने अपनी दोस्ती को कैसे साबित किया जो आप आज इनको ये दर्जा दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या आप समझते हैं कि ये मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है जो बुरे वक्त में काम आए, बुरे वक्त पीछे कभी बुराई ना करे और किसी की आपसे बुराई ना सुने? जी बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। करेंगे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टाइम पर। लेट्स सी।
वो क्या चीज़ है जो दिन में सोती और रात को रोती है? दिन में सोती है रात को रोती है। कैंडल, मोमबत्ती। बिल्कुल सही जवाब है। वैसे हमारे दिमाग में और भी बहुत प्यारी प्यारी सी बातें आ रही थी, लेकिन हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की थी, थैंक यू सो मच। ओके। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल शौकत। मुजम्मिल शौकत। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ते हैं? ICS में पढ़ता हूँ। फर्स्ट ICS क्यों? ICS वैसे अब टेक्नोलॉजी के दौर है तो इसलिए कंप्यूटर का है तो इसलिए रखी है मैंने। वो काम किया जो दुनिया में सब लोग आगे बढ़ने वाले कर रहे हैं। हाँ वैसे पीछे नहीं रहना। नहीं, पीछे नहीं रहना। बेहतरीन है। आपने क्या सोच के रखा है? पीछे रहना नहीं है। भाई लोग तो चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, आपने किस सैयारे के बारे में सोच के रखा हुआ है मैंने वहाँ जाना है? नहीं, कहीं तो जाऊँगा लेकिन कहीं तो जाऊँगा। कहीं तो जाएंगे ना। कहीं तो जाएंगे, पाकिस्तान मतलब ज़मीन पे नहीं रहना। पाकिस्तान में नहीं रहना। कह रहे हैं पाकिस्तान में नहीं रहना है। अच्छा, अगर आपको ज़मीन से भी जाने का कहीं मौका मिले तो कौन से सैयारे पे जाएंगे? कौन सा सैयारा सबसे अच्छा लगता है आपको? मरीख। मरीख अच्छा लगता है, क्या वजह क्या है? बस वैसे कोई ये चांसेस हैं 50-50% के, हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है मुझे हरे भरे दरख्त मिल जाएं, हो सकता है डायनासोर मिल जाएं। उधर ऐसा कोई है सीन तो नहीं ऑक्सीजन वगैरह का। लॉस्ट इन स्पेस देखा है आपने? देखते होंगे आप साई-फाई स्पेस की मूवीज़ और इसी तरह का। आपका क्या आपका अपना इंटरेस्ट क्या है? क्या देखते हैं आप? वैसे मूवीज़ देखते हैं तो उधर काफ़ी चीज़ बताते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उधर से देखकर कुछ इंसान क्या सीख। देखा है आपने टेक्नोलॉजी के बारे में? क्या सीखा है आपने थ्रू मूवीज़, थ्रू सोशल मीडिया? यही बस देखा है, ऑक्सीजन नहीं होती कैसे और फराहम की जाती है, कैसे जाना होता है, वैसे ये सब बताते हैं ओवरऑल। तो ठीक है, काफ़ी चीज़ें सीख जाते फैसिनेट हुए हैं आप? हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, कौन सी बीट ज़्यादा अच्छी लगती है आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करना? इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, फूड, ट्रैवल? मुझे तो काफ़ी सर्चिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि किसी चीज़ को जानना, किसी नई चीज़ के बारे में बहुत अच्छा। इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन के बारे कुछ पता चले, कुछ तो हमें पता नहीं है। में। हाँ, जो पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा। हाँ वैसे सारे गफलत में डूबे हुए, तो ऐसी चीज़ है जो नई बंदे को सीखनी चाहिए, वो बता रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, थ्रू कैमरा आज आप क्या सुनाने वाले हैं दोस्तों को? मैं पंजाबी एक दौड़ा है वो सुनाना चाहता हूँ। पंजाबी का दौड़ा है, दौड़ा है? शेर भी- दौड़ा क्या होता है? दौड़ा एक जैसे शेर का होता है, वैसे पंजाबी में उसे दौड़ा कहा जाता है। चलिए सुनाइए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੰਗ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਾਠ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਜਲ ਕੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਉਜੜ ਕੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। आप हमेशा एक जैसा नहीं रहते हैं, उजड़ते हैं तो बसते भी हैं। करेंगे एक सवाल, लेट्स आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो जनाब मुझे बताइए, आसान सवाल करूं मुश्किल करूं? जैसे आपका दिल इतने आप हसीन है तो कुछ भी कर सकते अरे अल्लाह, वो कह रहे हैं आप हसीन, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये भी है, थोड़ी बात है, ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आपसे हसीन सवाल लोग तो करते बहुत हैं। कुछ कर जाते हैं। चलें जनाब, अब आपसे हम करेंगे एक सवाल फिर, और सवाल मेरा ये, मुझे बताइए कि कौन सा जानवर है जो कील भी चबा जाता है? कील भी चबा जाता है? पता होना चाहिए आपको। कौन सा ऐसा जो कौन सा? सख्त खाल है उसकी। कोकोडाइल। कोकोडाइल। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की बात कर रहे हैं जो कील भी चबा जाता है। से कभी हाथ डाला है मुंह में उसके? अल्लाह माफ़ करे, कभी डालना है? नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं है। ऐसे सोचना भी नहीं है। हमारा आपके जाने से छोटे सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया है दोस्तों, जाएंगे तो मिलने के लिए दोबारा आएंगे ना, और इसी प्यारी सी बात पर हम बताएंगे आपको सारे सवाल आपके दोस्तों से किए गए थे, क्योंकि वादा तो हम निभाएंगे और हमने आपसे वादा किया था कि आपके दोस्तों से पूछे गए सवालों के सही जवाब हम आपको बताएंगे, इसलिए हमारे प्रोग्राम को आपने आखिर तक देखना है। तो वो सवाल क्या हैं, एक एक करके सुनते जाइए। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो दिन को सोती है और रात को रोती है। दिमाग में बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो सही बात है वो ये थी, कैंडल। एक और सवाल जो किया गया वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पका हुआ हो तो कड़वा हो जाता है, और वो है पाइनएप्पल। एक और सवाल जो किया वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कील भी चबा जाता है, और वो है मगरमच्छ। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा गया वो ये था कि आयरलैंड की करेंसी का नाम क्या है? तो जनाब, आयरलैंड की करेंसी का नाम है यूरो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम के ये सवाल और आपके दोस्तों की प्यारी प्यारी बातें, उनकी मुस्कुराहटें, उनकी शरारतें और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें सभी बहुत अच्छी लगी होंगी, जैसे कि हमें भी अच्छी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42, तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब। ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आपके दोस्तों की बातें आपको कैसी लगी, आप हमें कहाँ मिलना चाहते हैं और किन किन
औकात में मिलना चाहते हैं, किन किन दिनों में मिलना चाहते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम अपनी शूट उन्हीं दिनों में करें और अपने उन दोस्तों के पास पहुँचे, उन जगहों पर जहाँ पे वो हमें मिलने का कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ज़ोया रंधावा को अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।